नमस्कार, आदाब। जी हाँ, जिस तरीके से हमने वादा किया था कि चुनाव नगर पालिका टांडा का चुनाव जिस तरीके से करीब आएगा तो हम पल पल की खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो जहां कल शाम तक आरक्षण जिस तरीके से आया है, तो अब चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। कहीं ना कहीं हर चौराहे पर, हर चाय की दुकानों हो या कहीं और हो, हर जगह चर्चा कहीं ना कहीं चेयरमैनी पद को लेकर के शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं जो दावे कर रहे थे यहाँ के प्रत्याशी, उनके बारे में भी चर्चा शुरू हो गई है। तो इसको लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं वादे के मुताबिक, और बात करते हैं यहाँ के जो सामाजिक संस्था के धर्मवीर बग्गा जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। तो जिस तरीके से टांडा के बहुत सारे दिग्गज थे, मैदान में उतरने की बात कर रहे थे, तो अब जिस तरीके से आरक्षण आया है, क्या लगता है आपके, क्या वो दिग्गज अब सामने आ पाएंगे या कुछ और रणनीति बदलेंगे? नहीं, ज़रूर कुछ रणनीति तो वो में बदलाव आएगा। आरक्षण के हिसाब से लोगों का जो रुझान होता है या जो लोगों की पसंद होती है, उस जैसे जब आरक्षण नहीं होता है तो लोग उनमें से पसंद करते हैं कि जो लोग खड़े हैं अभी। जब आरक्षण आ गया है तो अब उसके बाद जो लोग आएंगे उसमें से पसंद किया जाएगा, जिस तरह की जिस जगह की पसंद होगी। बात अगर टांडा नगर पालिका क्षेत्र की करें, आपका ये गृह क्षेत्र है, आपका इलाका है, एक एक इंच आपका नापा हुआ है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे अंतिम संस्कार हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपका कुछ बताने की जरूरत नहीं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जिस तरीके से नगर पालिका है, क्या नगर पालिका ने अभी तक आप अपने दायित्वों का पूरा पालन किया है क्या? नहीं, देखिए, मेरा काम तो सेवा करना है, समाज सेवा करना है। तो आपने सवाल किया कि नगर पालिका ने अपने दायित्वों की ठीक से काम किया है कि नहीं किया है, तो बिल्कुल नहीं किया है। मुझे लगता है नगर पालिका या नगर पालिका के जो लोग रहे हैं, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया है। अगर किया होता तो शायद हमारे आज समाज की ये स्थिति ना होती। क्या मानते जी, जो लोग आवाम को गुमराह करके या आवाम को भरोसा दे करके आते हैं कि मैं आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए सारी सुविधाएं लेकर आऊंगा, तो आखिर वो चीजें सामने क्यों नहीं आई? देखिए, मेरा अपना ये मानना है मानव कि आज की समय की जो राजनीति हो गई है कि झूठ बोलो और आगे आ जाओ, और उसके बाद जनता को छल लो, जनता को किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना लो और अपना फ़ायदा उठा लो। तो वही चली आ रही है, वही टांडा नगर पालिका में भी हुई है। कोई नई और बड़ी चीज़ नहीं है, और जनता भी आदी हो चुकी है। जब तक जनता खुद परिवर्तन नहीं चाहेगी तो ये संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज टांडा की जनता नगर पालिका के टैक्स से कराह रही है। अगर बात करें छोटे दुकानदार की, तो उन पे भारी भरकम टैक्स लगाया गया, और दूसरी बात हाउस टैक्स के नाम पर जिस तरीके से लोगों को टैक्स लिया जा रहा है, साथ ही साथ जितना टैक्स होता है उसका 2 गुना जलकर लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि जो जिनको हम अपना जिम्मेदार, अपना रहनुमा बन के नगर पालिका भेजे थे, उन्होंने आखिर ये जनता को दसियों साल का कर्जदार कैसे बना दिया? क्या मानेंगे आप? देखिए, ये आपने सवाल बड़ा लंबा कर दिया। मैं आपको 2-3 जो बीच में सवाल है उसका जवाब दे दूँ। सबसे पहले जो गलत जो हुआ है वो नगर पालिका के जो अध्यक्ष रहे हैं और जो सभासद रहे हैं, जिन्होंने ये सारी चीज़ें पास की है, उन्होंने किया है। जनता को उन्होंने भरोसे में नहीं लिया, जनता को विश्वास में नहीं लिया, और अपने मन से इसको कर दिया। आपने कहा कि बकायेदार हो गए। बकायेदार कैसे हुई, ये शायद जनता अभी भी समझ नहीं पा रही है। जब ये सारी चीज़ें तय हुई और प्लान करके इसको पास किया गया, उसके बाद कई साल तक इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ताकि जनता जान ना पाए। और वो जो टैक्सेज लगे, वो पहले दिन जिस दिन पास हुआ उसी दिन के टैक्सेज हैं, वो टैक्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आज इतना ज़्यादा बकायेदारी हो गई है कि दे पाना नामुमकिन है। वो चाहे गरीब आदमी हो, मध्यम वर्ग का हो या बड़ा आदमी हो, बहुत मुश्किल काम है इस तरह से, जो इस तरह का बकाया है वो दे पाना। और उसके साथ साथ ये भी है, अब ये जिन लोगों ने लगाया था और जिन लोगों ने उसके बाद नगर पालिका के जो अध्यक्ष बने या जो सभासद बने, ये उनकी जिम्मेदारियां होती थी कि इसका रास्ता निकालें। पर अब तो बहुत ही मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें। जिन्होंने टैक्स लगाया वो आज वही रहनुमा बन रहे कि हम टैक्स को खत्म करेंगे। अरे, ये तो अब समय बताएगा कि ये क्या है। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जनता देख रही है सब कुछ, और समय आएगा, देखा जाएगा। कहीं ना कहीं जनता ने जिनको चुना था वही छलने का काम किया लोगों नहीं, से। तो जनता तो ठगी गई है, उन्होंने छला है तो जनता ठगी गई है। जनता कर देगी, न्याय करेगी जनता। देखिएगा आप, अब कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं जीतेगा जिसने इस तरह का काम किया है। तो जिस तरीके से आरक्षण आने के बाद माहौल गर्म हो गया, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने, टिकट की दावेदारी, भाग दौड़ मची हुई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो समाज टांडा का खास तरीके से नगर पालिका में किस तरह का अध्यक्ष होना चाहिए जो चौमुखी विकास कर सके और यहाँ की जो समस्याएं हैं
उसको खत्म कर सके? किस देखिए, तरह का चाहिए? ये जवाब थोड़ा सा तल्ख है, और जो दवा होती है थोड़ी कड़वी होती है, पर वही काम करती है। जब तक जनता के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी कि हमको अपना रहनुमा कैसा चाहिए, हमको अपने शहर का प्रथम नागरिक कैसा चाहिए, हमको जो हमारा अगुआ है वो कैसा होना चाहिए, हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, जब तक वो सोच विचार के नहीं करेगी, ये नहीं होगा। जब तक जनता ये सोचेगी कि हम अपने किसी रिश्तेदार को चुन लें, अपने किसी परिवार के व्यक्ति को चुन लें, अपनी किसी बिरादरी के व्यक्ति को चुन लें, या अपनी किसी पार्टी के व्यक्ति को चुन लें, तो वो ज़्यादा उम्मीद ना किया करे। इसलिए उम्मीद ना किया करे कि जब वो इस तरह की चुनाव करती है, तो उससे उम्मीद करना, जनता उम्मीद ही गलत फिर करती है। मैं तो हमेशा कहता है वो जनता उम्मीद ही गलत करती है। जब आपने चुनाव रिश्तेदार, नातेदार और बिरादरी के नाम पे किया, तो वो इसी तरह का काम करेगा। जब तक वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इस शहर को बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक वो अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक ये नहीं होगा। जब तक वो अपने रिश्तेदार चुनेंगे, जब तक वो पार्टी का चुनेंगे, जब तक वो मोहल्ले का चुनेंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। किस तरीके का चेयरमैन होना चाहिए शहर में? देखिए, नगर पालिका का, टांडा नगर पालिका की आप बात करें, जो मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ का चेयरमैन इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, जिसके अंदर वो क्लेवर हो कि वो यहाँ का भ्रष्टाचार ख़त्म कर सके। नगर पालिका टांडा में जिस तरह का भ्रष्टाचार, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की किसी नगर पालिका में नहीं है। यहाँ का जो कर्मचारी है, जिस तरह से उत्पीड़न करता है, मुझे लगता है पूरे प्रदेश में शायद वो कोई कर्मचारी इस तरह का उत्पीड़न करता हो। यहाँ का जो अभिलेख, वहाँ जिस तरह से अभिलेख यहाँ पर, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में शायद किसी नगर पालिकाओं में इस तरह के अभिलेख हों। हर चीज़ को बदलने के लिए एक वजनदार आदमी चाहिए, वजनदार आदमी जिसको यहाँ की मूलभूत परेशानियों के बारे में मालूम हो, और वो कोऑर्डिनेट कर सकता हो सरकार से, वो यहाँ के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट कर सकता हो, वो अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकता हो। जब तक जनता इस तरह के लोगों को नहीं चुनेगी, ये कतई दूर होने वाली नहीं है। आप यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, जो नगर पालिका से संबंधित चीज़ें होती हैं। आप सफाई व्यवस्था देख लीजिए यहाँ पर, आप खेल कूद के मैदानों की व्यवस्था देख लीजिए, आप स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, आप नगर पालिका में जिस तरह के हमको पेपर चाहिए उस तरह की व्यवस्था को देख लीजिए। आप अभी देखिए, बुखार की सारी चीज़ें आई, फॉगिंग, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि नगर पालिका यहाँ पर किसी तरह का कोई काम करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लोग चुन करके आते हैं, वो करवाना भी नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी बात, समस्या यही है कि जनता जो अपने नुमाइंदों को चुन करके नगर पालिका भेजती, कहीं ना कहीं वो पीछे मुड़ के नहीं देखती या उनसे सवाल नहीं करती। तो क्या चाहते हैं, जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता को अपने नुमाइंदे से जवाबदेही लेनी होगी कि हमने इतने दिनों तक आपको चुना, आपने इस 15 साल 20 साल में क्या किया। हमने आप लोगों को इस तरह से चुना, इससे पहले हमने आपको चेयरमैन बनाया, उससे पहले आपके परिवार के लोगों को चेयरमैन बनाया, उससे पहले आपके रिश्तेदारों को चेयरमैन, तब आप कहाँ थे, आपने क्या किया। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, ये सारा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे मुद्दे हैं शहर में, टांडा में। तो जो मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इस समय जो जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं जिनके जरिए ये मुद्दे निकल के आए हैं, वो जो भूतपूर्व चेयरमैन रहे हों या कुछ और रहे हों, तो कहीं ना कहीं वही फिर जनता के बीच में आने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जनता बहुत समझदार है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, और जनता सारा हिसाब अब की बार कर देगी। वो समय नहीं रह गया है, नौजवान वोटर आ गया है, नौजवान बच्चे आ गए हैं जो वोट देने वाले हैं। उन्होंने इन सारी चीज़ों को देख करके ही वोट करना है। जो लोग इस तरह से ठग के गए हैं, एक काल अभी देखा, जब जल्द गुजरा है, कोरोना काल। इस दौरान जिस तरीके से वक्त गुजरा है, लोगों में जिस तरीके का डर था, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति डरा हुआ था। यहाँ तक कि जो नगर पालिका की जो जिम्मेदारियां थी, वो कहीं ना कहीं उसे बहुत पीछे थे। ऐसे में आप सामने नजर आए, कहीं ना कहीं लोगों की एक उम्मीद थी कि हमारा एक नुमाइंदा ऐसा, एक, हम चाहे उसको भाई के, पिता के या भगवान तक का स्वरूप आपको मान लिया था। तो ऐसे में जिस तरीके से आपने काम किया था, और नगर पालिका के कर्मचारी या जो भी जिम्मेदार थे, वो बहुत पीछे रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं ये कोई पहली बार ऐसा नहीं था कि जब कोरोना आया तो हम लोगों ने ये सेवा की। मेरा काम है राष्ट्र हित में काम करना, समाज हित में काम करना। कोरोना जब आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायद ये सबसे बड़ा वक्त है इस राष्ट्र का, राष्ट्र की सेवा करने का, अपने लोगों की सेवा करने का। तो हमने नारा दिया, आप हैं तो हम हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हमारी जान चली जाएगी, और हमने ये सोचा कि अगर हम अकेले ही बच गए तो हम करेंगे क्या। हमें सेवा करने का मौका मिला और हमने सेवा की।
हम जनता से ये कहना चाहेंगे, ठीक है हम चुनाव लड़ें ना लड़ें ये अलग चीज़ है, पर उनके मोहल्ले में, उनके गांव में, उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में जिन लोगों ने सेवा की थी उनको ज़रूर चुनिएगा। नहीं तो लोगों का भरोसा, लोगों का विश्वास आप पे से उठ जाएगा। इसलिए उठ जाएगा कि लोगों को ये महसूस होने लग जाएगा, जो लोग ठग आते हैं, आपको जात के नाम पे, रिश्तेदार के नाम पे, धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, आप उनको वोट दे देते हैं। अगर आप ठगों को वोट देते हैं और सेवा करने वालों को वोट नहीं देते हैं, तो कल आपको ब्लड देने वाला दोबारा आपको नहीं मिलेगा। कल आपकी सेवा करने वाला आपको नहीं मिलेगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको नहीं मिलेगा। गरीब आदमी की बेटी की शादी करने वाला नहीं मिलेगा। जब आप अपने दरवाजे से शादी करने चाहेंगे, कन्यादान की सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। आप लावारिस या ज़रूरतमंद हैं तो आपके अंतिम संस्कार की सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। आप बीमार हैं, आपको इलाज करने वाला नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ वो ठग इसलिए मिलेंगे, उनको मालूम है कि आप ठगों को ही वोट देते हैं। जो झूठ बोल करके आते हैं और चले जाते हैं, आप उनको वोट देते हैं, तो आपको फिर ऐसे ही नुमाइंदे मिलेंगे। मैं सबसे पूरे देश और प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहूँगा, आपकी ज़रूरत के समय जो लोग काम आए हैं, अगर वो आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको ज़रूर 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 वोट दीजिए। एक आखिरी सवाल, अगर ये टांडा नगर पालिका चेयरमैन का इस तरह चुनाव में होता है, अगर ये मौका आपको मिलता है तो क्या कहेंगे आप? कि देखिए, मैं कहीं से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। हाँ, अगर कोई ऐसा मौका आता है और जनता ये चाहती है कि मैं उनकी सेवा को कई गुना बढ़ा करके कर सकता हूँ, करूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनकी सेवा करने के लिए। पर अगर जनता नहीं चाहेगी, नहीं चाहती होगी, तो मैं किसी कीमत पे कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहूँगा। तो ये थे धर्मवीर बग्गा जी, इनका साफ तौर से कहना, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि राजनीति कहां से कहां तक चली गई, लोग भ्रष्टाचार में किस तरह डूबे हुए, जिन लोगों ने छल किया जनता के साथ, उम्मीद बधा कर आए थे कि हम आपके लिए करें, कहीं ना कहीं उन्होंने छला है। और खास तरीके से टांडा नगर पालिका की बात करें तो जिन चेयरमैनों ने टांडा के आवाम के साथ ठगी की है, उनके उनके व्यापार के साथ ठगी की, कहीं ना कहीं चाहे आवास का मामला हो, चाहे दुकानदारों के टैक्स का मामला हो, कहीं ना कहीं उसको लेकर के दसियों साल का कर्जदार बनाया गया। तो इस बार टांडा की जनता कहीं ना कहीं उनको उसका बदला जरूर लेगी।